हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। यूपीएससी प्रीलिम्स के जीएस पेपर 1 के साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चंस अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि साइंस टेक्नोलॉजी में किस तरह का क्वेश्चन आया है और उसका आंसर क्या होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, यह है कंसीडर द फॉलोइंग मटेरियल्स: एग्रीकल्चर रेसिड्यू, कॉर्न ग्रेन, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट स्लज एंड वुड मिल्स वेस्ट। Which of the above can be used at the feedstock of producing sustainable aviation fuel? यानी एविएशन जो एयरक्राफ्ट में यूज होते हैं फ्यूल, सस्टेनेबल। सस्टेनेबल का मतलब क्या हुआ, क्या कि कार्बन इमिशन लो हो और सस्टेनेबल हो, यानी उसका सतत हमेशा होते रहे। जैसे नॉर्मली यहाँ पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट, अभी तो बायोफ्यूल भी यूज हो रहे हैं। तो यह सस्टेनेबल फ्यूल कौन कौन हो सकता है? तो इसमें सभी हो सकते हैं। एग्रीकल्चर रेसिड्यू भी हो सकते हैं, उससे भी मीथेन वगैरह निकाल के फ्यूल जो कंपेयर टू अदर फ्यूल कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है। कॉर्न ग्रेन भी हो सकते हैं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट स्लज भी हो सकते हैं, बायो गैस, और वुड मिल्स वेस्ट भी हो सकते हैं। यानी सभी हो सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, सॉरी सी होगा। 1, 2 एंड 3। देखिए ये सारे हो सकते हैं जो फीड स्टॉक हैं या एविएशन फ्यूल को: ऑयल एंड फूड, शुगर एंड सीरियल, म्युनिसिपल वेस्ट, वुड एंड एग्रीकल्चर रेसिड्यू, रिन्यूएबल एंड कार्बन एंड रिन्यूएबल एनर्जी एंड कार्बन। क्लियर? मींस मतलब क्या है यहाँ पे है कि कार्बन फुटप्रिंट को कम करना। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आते हैं। Which one of the following word phrase is most appropriately used denote the interoperable network of 3D वर्ड? यह वर्ड आने के कारण इंट्रोपरेबल मीन्स बहुत सारे डिवाइसेस, बहुत सारे यंत्र से यह जुड़ा हुआ है। तो वैसा कौन हो सकता है? मेटावर्स ही हो सकता है। इसी पे मेटावर्स पे ही इन्होंने अपना फेसबुक का नाम चेंज किया है ना। सो मेटावर्स इसका सही आंसर होगा। बिग डाटा एनालिटिक्स इसलिए होगा, बिग डाटा में बिग डाटा को एनालिसिस करते हैं जो नॉर्मली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज करते हैं। क्रिप्टोग्राफी भी नहीं होगा, है ना। तो यह क्या होगा? वर्चुअल मैट्रिक्स भी नहीं होगा, चूंकि यह उतना इंट्रोपरेबल नहीं होता है जितना मेटावर्स होता है। तो आंसर वुड बी व्हाट? सी। Next, with reference to radioisotope thermoelectric generator RTG, consider the following statement. RTG are miniature fission reactor. देखिए RTG क्या होता है? या नॉर्मली यूज होते हैं स्पेस क्राफ्ट में। कल मैं एक वीडियो बनाया था वॉयेजर 1 जो कम बैक हुआ था, उसमें बताया हूं कि उसमें क्या होता है। उसमें एक थर्मो जनरेटर है जो डीके करते हैं, प्लूटोनियम नॉर्मली यूज होते हैं उसमें, और वह जैसे डीके करते हैं और हीट जनरेट करते हैं। तो यह रिएक्टर नहीं है। रिएक्टर में क्या होता है? फ्यूजन मीन्स विखंडन होते हैं रिएक्टर में, है ना। तो इसमें रिएक्टर नहीं है। या इस रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज होते हैं, प्लूटोनियम यूज होते हैं, लेकिन इसको रिएक्टर नहीं बोल सकते। तो यह नहीं होगा। आरटीजी यूज फॉर पावरिंग ऑनबोर्ड सिस्टम और एयरक्राफ्ट, या बहुत सारे एयरक्राफ्ट में, कैसिनो हो गया, वॉयेजर 1, वॉयेजर 2, सब में यह यूज होता है एज ए फ्यूल। आरटीजी यूज अभी बताया, प्लूटोनियम 238 यूज करते हैं। इट इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ द वीपन डेवलपमेंट है। यूरेनियम को के बाई प्रोडक्ट में प्लूटोनियम 238 निकलता है। एक मैं रिएक्टर पे भी बनाया हूं, कैसे 3 स्टेज रिएक्टर, उसमें पूरा बताएं प्लूटोनियम 238 कैसे निकलता है। तो यह दो आंसर, दो सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, 2 एंड 3। क्लियर? चलिए इस तरह मैं बताया हूं कि वॉयेजर 1 में यह बताया हूं कि यह रिएक्टर प्लूटोनियम 230 या स्पेसक्राफ्ट प्लूटोनियम 238 यूज करता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जियांट स्टार यानी बड़ा, मच लॉन्गर देन ड्वार्फ स्टार, है ना। लॉन्ग को 5 से 6 गुना अगर सन के मास से होते हैं तो लॉन्ग जियांट माना जाता है। उससे ज्यादा भी होते हैं, 50, 100 तक जाते हैं। देखिए जितना बड़ा स्टार होगा उसमें क्या होता है? उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन उतना ही ज्यादा होगा। क्योंकि यह अगर बड़ा है तो यहां से ग्रेविटेशनल पुल लगते हैं और यहां से न्यूक्लियर फ्यूजन लगते हैं, तभी यह बैलेंस रहता है। अब यह न्यूक्लियर फ्यूजन होते रहते हैं तो तो यह क्या होगा? न्यूक्लियर फ्यूजन के बाद यह इसका जो आयु होता है, लाइफ होता है, वह छोटा से कम होता है। तो यहाँ क्या है? जियांट स्टार लिव मच लॉन्गर देन ड्वार्फ स्टार, तो ये एक गलत है। कंपेयर टू ड्वार्फ स्टार
जियांट स्टार हैव ए ग्रेटर आर द न्यूक्लियर रिएक्शन, ये बड़ा है तो न्यूक्लियर रिएक्शन ज्यादा ही होगा, तभी तो यह लाइट ज्यादा देगा, लाइट अब ज्यादा करेगा, तो यह सही है। तो स्टेटमेंट 1 गलत है, यह सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन दोनों किसी का कोई नहीं कर रहा, तो क्या होगा, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। क्लियर, चलिए। Consider the following activities. Identification of narcotics can on passengers at airport or in aircraft. Monitoring precipitation, tracking the migration of animal. इसमें से को एबव एक्टिविटी कैन बी रडार यूज, रडार सभी यूज करते हैं, या एयरपोर्ट पर नारकोटिक्स, पैसेंजर सब, चूंकि रेडियो वेव होता है, रेडियो वेव होता है इसमें, तो इसको भी करते हैं, प्रेसिपिटेशन भी मॉनिटर करते हैं, और माइग्रेशन एनिमल भी ट्रैकिंग करते हैं। बड़े बड़े जंगल में या बड़े बड़े जो भी बहुमूल्य एनिमल होते हैं, जब आदमी को कर रहे हैं तो एनिमल को क्यों नहीं करेंगे। तो इसमें से आंसर तीनों सही है, तो ऑल 3 इज राइट आंसर। क्लियर, चलिए आगे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एयरक्राफ्ट, डिफेंस का राफेल, मिग 29, तेजस MK1, कोई 5th जनरेशन नहीं है, चूंकि ये पूछ रहा है 5th जनरेशन। ये आपको 4.5 है, 4.5 जनरेशन, ये 4 जनरेशन है, या 4.5 जनरेशन है जो तेजस MK1 है, तो इसमें से कोई नहीं होगा, तो नन। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द हाइड्रोजेल यूज, हाइड्रोजेल यूज या नॉर्मली जो 4D प्रिंटिंग होता है उसमें नॉर्मली ये यूज करते हैं, लेकिन सिंगल भी इसका यूज होता है, या ड्रग डिलीवरी में पूरा इस तरह नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे ड्रग होते हैं, जैसे यहाँ कंट्रोल्ड लिख दिया तो ड्रग डिलीवरी इन पेशेंट। मोबाइल एयर कंडीशन, चूंकि हाइड्रोजन है या, तो एयर कंडीशनिंग में भी यूज होता है, मोबाइल जो जाने वाला मूवमेंट हो जिसमें, और इंडस्ट्रियल रूब्लिकेंट में तो ये हाइड्रोजेल यूज होता ही है, तो इसका आंसर होगा 1, 2 एंड 3। क्लियर, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जॉस्ट पाइप इमिशन ऑफ द फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल, फ्यूल सेल में क्या होता है, हाइड्रोजन यूज होता है, तो हाइड्रोजन यूज होता है, तो या इसीलिए इतना जो हम नेशनल हाइड्रोजन मिशन वगैरह चला रहे हैं फ्यूल सेल के लिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, वाटर वेपर निकलते हैं, यानी वाटर निकलता है, वाटर निकलता है और हीट के कारण वो वेपर बन जाता है, तो इसमें से क्या बाई प्रोडक्ट क्या निकलता है, वाटर वेपर निकलता है। क्लियर, ये तो नॉर्मली क्वेश्चन है, ये तो देखते बन जाएगा, क्योंकि इतना हाइड्रोजन हाइड्रोजन चल रहा है अभी पूरे विश्व में, है ना, नेशनल हाइड्रोजन मिशन भी हम लोग भी शुरू किया है। अब आते हैं पंप्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर, ये अभी न्यूज में है, बड़े डेवलप कंट्री वगैरह में यूज करते हैं। पंप्ड स्टोरेज, यह क्या करता है कि पंप करके नीचे से पानी ले जाके ऊपर ये इकट्ठा कर लेता है, इकट्ठा करके उसके बाद में जब जरूरत होती है तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर देता है हाइड्रो पावर से। हाइड्रो पावर से इलेक्ट्रिसिटी कैसे पैदा होता है, टरबाइन चलता है, ऊपर से आएगा, टरबाइन चलेगा, मैकेनिकल एनर्जी देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। तो अब इसमें इरिगेशन ऑफ टेरेस्ट क्रॉप है ही नहीं, कैसे होगा, हाइड्रो पावर है। लिफ्ट इरिगेशन ऑफ सेरेल क्रॉप नहीं। लॉन्ग ड्यूरेशन स्टोर एनर्जी स्टोरेज, क्योंकि यह एनर्जी स्टोर करता है। इस तरह देखिए, दो तरह के होते हैं, एक अपर के होते हैं, यहां से पंप से यहां रिजर्वायर में पानी डाल लिया जाता है, और जब जरूरत पड़ता है तो इसको यहाँ पे टरबाइन लगे रहते हैं, इसको यूज कर लिया जाता है। दो तरह के होते हैं, अपर रिजर्वायर, एक क्लोज्ड लूप पंप्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर, और ये होते हैं ओपन लूप पंप्ड स्टोरेज। स्टोरेज से ही पता चल रहा है कि यहाँ क्या किया, लॉन्ग ड्यूरेशन में या पोटेंशियल एनर्जी में यहाँ पे स्टोरेज हो जाता है। क्लियर, अब आते हैं मेम्ब्रेन बायो रिएक्टर। देखिए मेम्ब्रेन बायो रिएक्टर जो होता है, रिएक्टर मीन्स एक बड़ा सा फार्नेस, मेम्ब्रेन मीन्स उसमें मेम्ब्रेन लगा रहता है किसी चीज को छानने के लिए, उसे अलग करने के लिए। बायो मीन्स क्या होता है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जहां बायो आ गया, लाइफ आ गया, तो इसको यूज करते हैं एक्चुअली वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में। वेस्ट वाटर को जब ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें क्या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डालकर और मेम्ब्रेन के माध्यम से अच्छे पानी इधर निकालते हैं और उसमें से स्लज वगैरह निकालते हैं, तो इसका यूज होता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। भी कोई नहीं होगा, रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में कैसे होगा, देख कहीं पता चलता है, ड्रग डिलीवरी नैनो टेक्नोलॉजी हो ही नहीं सकता, वैक्सीन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी हो ही नहीं सकता, तो देख के आप इलिमिनेट कर सकते हैं तीन को, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में इसका यूज होता। क्लियर, चलिए। वाटर वेपर, देखिए वाटर वेपर क्या होता है, ये वाटर वेपर थोड़ा सा उसमें वेट होते हैं, तो जैसे जैसे अल्टीट्यूड के ऊपर ऊपर जाते हैं तो वह डिक्रीज करते हैं, यानी ऊपर नहीं जा पाते हैं,
वह एक गैस है लेकिन हेवी गैस होता है। तो द अमाउंट ऑफ इज डिक्रीज विथ अल्टीट्यूड, हाइट पे जाएंगे तो डिक्रीज करेंगे, और जब हाइट डिक्रीज करेंगे तो सवाल ही नहीं उठता कि मैक्सिमम पोल पे होंगे। तो ये मैक्सिमम कहाँ होते हैं? इक्वेटर पे होते हैं। कहाँ होते हैं? इक्वेटर पे होते हैं। तो यहाँ क्या होगा आंसर? अमाउंट डिक्रीज है, डिक्रीज है, सही है, डिक्रीज करते हैं ओनली वन, तो योर आंसर वुड बी वन। क्लियर? चलिए अब क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैटरी स्टोरेज, बायोमास जनरेटर, फ्यूल सेल, रूफ टॉप सोलर फोटोवोल्टाइक यूनिट, हाउ मेनी ऑफ द एबव आर कंसिडर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्स? सभी है। ये अभी बैटरी स्टोरेज करके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बायोमास जनरेटर से ग्रिड बना के डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फ्यूल सेल से भी करते हैं, अभी उतना नहीं है करते हैं, रूफ टॉप से भी, रूफ टॉप भी छोटा छोटा मिनी ग्रिड बना के करते हैं। तो सभी से क्या करते हैं हम? डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्स कर सकते हैं, है ना। तो बैटरी से भी हो सकता है, बायोमास से भी हो सकता है, फ्यूल सेल से भी होता है। एक कॉमन सेंस वाली क्वेश्चन ज्यादा, तो ऑल फोर इज राइट। क्लियर? अब आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एक्सरसाइज मित्रा शक्ति, डिफेंस का और करंट अफेयर्स का 2023 में। मित्रा शक्ति हमेशा होते हैं श्रीलंका के साथ, नॉट बांग्लादेश के साथ। तो सबसे पहले तो ये गलती हुई, आपको याद रखना पड़ेगा। या इस बार पुणे में हुए हैं 23 में, ये भी सही है। काउंटर टेररिज्म, ऑफकोर्स सभी ऑपरेशन में काउंटर टेररिज्म होते हैं। अब इंडियन एयर, यहाँ पे आर्मी का एक्सरसाइज है, तो इंडियन एयरफोर्स यहाँ पे नहीं होगा, है ना, ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो योर आंसर वुड बी आर इंडिया एस, इंडियन एयरफोर्स भी है, इंडियन एयरफोर्स ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो 2, 3, 4 योर आंसर। क्लियर? सॉरी, मैं कुछ और सोच रहा था। इंडियन एयरफोर्स इज योर राइट आंसर। 2, 3, 4 इज योर राइट आंसर। चूंकि यह तो श्रीलंका के साथ होता है, तो 2, 3, 4 एक एस। आर्मी का एक्सरसाइज है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स भी इसमें भाग लिया, तो थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा करंट अफेयर्स आप लोग। चलिए, इसमें द रिमोट एरिया भी करंट अफेयर्स का है ना। तो इसमें ऑपरेशन सद्भावना ही है, क्योंकि अंडरटेकन आर्मी टू आर्ट अपलिफ्टमेंट और लोकल पॉपुलेशन इन रिमोट एरिया टू इंक्लूड एड्रेसिंग ऑफ देयर बेसिक नीड्स, इस सद्भावना से ही हम लोग करते हैं, है ना, ऑपरेशन सद्भावना। अब आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंथेसाइज्ड इन द ह्यूमन बॉडी दैट डाइल्यूट ब्लड वेसल्स एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो? ऑफ कोर्स नाइट्रिक ऑक्साइड। ये तो होगा नहीं, नाइट्रिक ऑक्साइड लाइफिंग गैस होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगा ही नहीं, नाइट्रोजन पेंटो ऑक्साइड भी नहीं होगा, तो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। या नेचुरली बॉडी भी प्रोड्यूस करता है, हम कुछ खाते हैं उसमें भी होता है। तो या ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर देते हैं, यानी डायलेट कर देते हैं ब्लड वेसल्स को। क्लियर? So this is all about the questions that asked in your prelims paper, GS paper 1. So thank you. Have a good day and happy learning. Thank you very much.